सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्कातारम् शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणयाराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 39 पृष्ठ 69। यदि पच्चखमजादम पज्जायं फल इदं चणाणस्य णवदिवातं णाणं दिव्यं तिः के परुवेन्ति। पहले अर्थ ले ले, फिर इस गाथा में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, विषय स्पष्ट होगा, करेंगे। पहले अर्थ ले लेते हैं। यदि णाणस्य ज्ञान के, ध्यान रखना पूरे अधिकार में जहां ज्ञान शब्द से अलग से आ रहा है उसका अर्थ मात्र केवल ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव या ज्ञान गुण नहीं, ठीक है ना। तो यदि ज्ञान के अजादम पलेदम च पज्जायम, जो अनुत्पन्न है यानी भविष्य की, और पलेदम जो नष्ट हो चुकी है यानी भूत की, ये पर्याय पच्चखमणाहवदि प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। यदि तुम ऐसा मानोगे कि किसी भी कारणवश केवली के ज्ञान में ये भूत भविष्य की पर्याय प्रत्यक्ष नहीं है, तो तमणाणम, उस ज्ञान को, दिव्यमति, ये दिव्य है, ऐसा के परुवेंति, कौन कहेगा, कौन मानेगा। ठीक है, ये शब्दार्थ हुआ। शब्दार्थ को मैं दोबारा अलग ढंग से करूंगा। प्रकरण जानिए, पिछली गाथा से लिंक जानिए, तब समझ में आएगा कि असल बात क्या कहना चाहते। पिछली गाथा में क्या कहा था कि जो अनुत्पन्न है और जो नष्ट हो चुकी हैं वो पर्याय भी ज्ञान के प्रत्यक्ष होती ही हैं, और उन पर्यायों को असद्भूत पर्याय कहा गया। अब यहां असद्भूत शब्द गायब कर दिया गया। आचार्य चाहते तो मात्र असद्भूत पर्याय शब्द कह सकते थे, अजादम और पलेदम ऐसा न कह के असद्भूत पज्जायम ऐसा भी कह सकते थे, यदि उस बात को आगे बढ़ाना होता। किस बात को? पर्याय को असद्भूत कहने वाली ये जो बात है, इसको कि भाई अनागत और अतीत की पर्यायें असद्भूत होती हैं, उनको, उसको असद्भूत कहा। तो जब कोई हम नया नाम देते हैं, तो जब दो के लिए एक नाम मिल गया तो एक नाम से काम चलाना चाहिए था, समझे ना। लेकिन आप वापस वही दो नाम ले रहे, असद्भूत को भूल गए। इसका मतलब है कि असद्भूत वह पर्याय को वास्तव में नहीं मानते थे, उसके पर्याय के असद्भूत होने की चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते।
क्योंकि ये चर्चा करना उनके प्रवचन सार के प्रतिपादन से, प्रज्ञापन से भिन्न होती, उससे समानता नहीं रखती। पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन इससे भरा पड़ा है कि पर्याय सद्भूत है। समझ में? पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन भरा पड़ा। कल एक बड़ी रोचक बात हुई, किसी के संजीव गोदाय किसी के प्रश्न की बात नहीं करना चाहता। कल एक सज्जन बोले कि कोई एक व्यक्ति विशेष, वो कहते हैं कि एक समय में उत्पाद में द्रव्य तीनों होते। मजे की बात कि जिनकी उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ता था और उस समय यही प्रवचन सार चला, तो उस समय उन्होंने ये बात नहीं कही थी। उस समय उत्पाद का काल भिन्न और व्यय का काल भिन्न बताया था। ये मुझे अच्छी तरह याद है, इस पर चर्चा भी हुई थी, काफी कई दिन चर्चा चली थी। खैर, ये चर्चा अपनी जब नियम सार पर कब से चर्चा चल रही है, कई सालों से, उसमें जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन शुरू हुआ था, उस समय ये चर्चा सबसे ज्यादा उभर के आई थी प्रवचन सार जी में। तो ये बात बताना चाहता हूं कि प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद को जितने एक समय वो उत्पाद में ध्रुव की बात है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसमें अभी एक समय की ध्रुवता सिद्ध कैसे करोगे आप? उत्पाद और व्यय तो सिद्ध कर लो, और उत्पाद और व्यय भी स्वयं सापेक्ष कैसे सिद्ध करोगे? जरा कोई करके बताए। कहना अलग चीज और करना अलग चीज। आप पूर्व पर्याय का व्यय यानी इसका उत्पाद यही सिद्ध कर सकते हो। उस पर्याय का अपनी सत्ता स्वयं से है, उसका उत्पाद स्वयं से सत है, क्या अन्य पर्याय से सापेक्ष सत है? स्वयं से सत है, तो स्वयं से बताओ ना, फिर अन्य पर्याय से सापेक्ष क्यों बताते? इसका व्यय स्वयं से सत है, तो अन्य पर्याय से सापेक्ष क्यों बताते हो? कि अगले समय में ये पर्याय नहीं है, इसका मतलब इसका व्यय होगी, ऐसे क्यों बताते हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ध्रुवता किस चीज की बताओगे? एक समय की ध्रुवता। अरे ध्रुवता माने क्या? ध्रुवता कभी एक समय की होती है? एक बात बताओ, ध्रुवता एक समय की होती है? वो तो अपरिणामी है। अपरिणामी है तो शाश्वत है, तो शाश्वत है तो एक समय की कैसे हुई? इन तीनों के प्रतिपादन में शब्द बोलना अलग चीज है, वाक्य बना देना अलग चीज है, और उसको आचार्य कुंद ने जिस तरह से प्रवचन सार जी में प्रतिपादन किया है, उस ढंग से समझाना अलग चीज। ख्याल में? अभी मैं इन तीनों को नहीं लेना चाहता, फिर कभी बताऊंगा, नहीं तो वो सीधे प्रसंग से जुड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी तरह के व्यर्थ के विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, न किसी की समीक्षा के लिए बोलता हूं। मैं तो आचार्य ने क्या समझाया वो बताता हूं। अभी मूल मुद्दा क्या है कि जो आचार्य ने असद्भूत पर्याय नाम दिया था ना, 2 गाथाओं में दिया लगातार, कि वो पर्याय असद्भूत पर्याय भी ज्ञान की प्रत्यक्ष होती। वो असद्भूतपना किसकी अपेक्षा था? काल अपेक्षा। छद्मस्त के ज्ञान और वर्तमान काल, इसकी अपेक्षा था। अन्यथा न तो वस्तु की अपेक्षा था और न केवली के ज्ञान की अपेक्षा था। क्योंकि वस्तु शाश्वत है, तो वस्तु में वो पर्याय जब सदा काल है, तो अपने स्वकाल में वो पर्याय विद्यमान ही, नष्ट कहां से होगी या अनुत्पन्न कहां से होगी? समझ गए ना? वो अपने समय में विद्यमान है। समझे? तो एक तो ये पक्ष हुआ, और दूसरा कि जैसी वस्तु में विद्यमान है केवल यथावत जानते हैं, तो उनके केवल ज्ञान में भी होना सहज स्वाभाविक है। दोनों चीजों में अंतर पड़ रहा है। असद्भूत क्यों कहा? वह एक तरह से छद्मस्त के ज्ञान, अब कुंद हमें आपको समझा रहे, तो हमारे आपकी
नॉलेज जो है, हमारे ज्ञान पर्याय की जो स्थिति है, वो तो देख आए थे केवल ज्ञान को, यहां तो किसी ने नहीं देखा ना। ये कैसे समझे? इस हमारी अपेक्षा करके उन्होंने उसको असद्भूत कह दिया, क्योंकि हमारा आपका ज्ञान स्थूल रूप में वर्तमान काल मात्र को ग्रहण कर पाता है, ज्यादा इधर उधर को नहीं जान पाता। ठीक है ना? असद्भूत कह दिया था, लेकिन वह असद्भूत संज्ञा पर्याय के लिए, चाहे वो अतीत पर्याय हो चाहे अनागत पर्याय हो, उसके लिए कुंद कुंद को इष्ट नहीं थी, क्योंकि पर्याय कभी असद्भूत होती ही नहीं। यह किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, एक आपको बड़ा सुंदर प्रयोग बताता हूं। मेरे से कई लोग राम जाम जयराम जी कहते हैं, तो मैं वैसे ही उत्तर दे देता हूं। तो एक बोले कि आपको जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, आप क्यों बोल देते हो? तो मैंने कहा भैया, रामचंद्र जी भी तो जिनेंद्र हुए थे ना। अब मैं जय महावीर बोलता हूं तो उसमें भी तो नाम आता है, जिनेंद्र नहीं आता अलग से। समझ गया ना? ऐसे ही बोल देता हूं। अब ये बात फॉर द टाइम मीन तो ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो नॉन जैन है। अब किसी ने प्यार से बोला, बहुत विनय करता है, सम्मान देता है, बोला, तो क्यों छोटी छोटी बातों पे व्यर्थ में कलह बढ़ाएं? समझ में आया? बोल दिया। अच्छा, किसी जैन से बोलना हो तो जैन से नहीं, जिनेंद्र नहीं भाई, जैसे महावीर भी बोलते हैं, जय शांतिनाथ भी बोलते हैं, जय पार्श्वनाथ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, जय आदिनाथ भी बोलते हैं। तो ऐसे ही जय राम बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जय बोला जाए। जल्दी मत बोला करो, सब्र किया करो, थोड़ा उत्तर आने तो दो। मैंने आपको भी प्रश्न उठाया है, एक सेकंड तो सोचो सही कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। यदि जैन को बोलना हो और जैन से बोलना हो तो वो जय राम नहीं बोलेगा, जय पदम बोलेगा, क्योंकि जिनामनाय में उनका नाम पद्म था, राम नहीं था। आपके बताओ, पद्म पुराण बना के राम पुराण? वो आज के विद्वान ने भले ही राम कथा लिख दी हो, लेकिन मूल में क्या था? पद्म पुराण। पौमचर्यम, पौमचर्यु माने जितनी राम कथा है जैन की, उनमें नाम क्या है? पद्म है। समझ गए ना? तो यदि हमें जैनों को करना ही होगा तो हम ये करेंगे ना, राम क्यों बोलेंगे? जो हमारे यहां का नाम है, जो हमारे आचार्यों का दिया हुआ नाम है, जो जिनामनाय में स्वीकृत नाम है, जो हमारे 63 सलागा महापुरुषों में उनका नाम है, हम वो बोलेंगे ना। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो बातों में अंतर। अब चूंकि उनका नाम जैन परंपरा में भी राम प्रचलित रहा, तो हमने उसको एक, जिसे कहते हैं ना, अंटी गुंटी बांध के एक रास्ता निकाल लिया। चलो भाई बोल लेंगे, इसमें क्या छोटी छोटी बात पे उलझना। लेकिन यदि उसी को जैन से बोलना होगा तो फिर जयराम जी नहीं चलेगा, जय पद्म भगवान की, फिर तो ये चलेगा। दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया रूपल बहन? तो फिर जयराम जी आपने क्यों बोल दिया कि भैया वो जिससे बोल रहे थे ना, उसकी भाषा बोल दी हमने, एक तरह से अंटी गुंटी बांध के। हमारे यहां भी हाँ चलता तो है ही, तो हमने उसकी भाषा बोल दी। ऐसे ही यहां जो असद्भुत कह दिया, वो आपकी भाषा बोल दी। ये कुंद कुंद को इष्ट भाषा नहीं। वो दृष्टांत उस पर बहस करने के लिए नहीं था, उस पर मेरे से कोई प्रश्न मत करने लगना। वो दृष्टांत कितना बताने के लिए
कि एक नॉन जैन से बोलना, और जो आप कहते हो कि भाई हमारे भी भगवान हुए हम बोल सकते हैं, क्या बुराई है, तो फिर जैन से कैसे बोलोगे तुम बताओ? तो जैन से राम जय राम जी की नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारी आमनाय में उनका जिस नाम से मोक्ष माना गया, उनका जन्म से जो नाम माना गया, जैनाचार्यों ने जो नाम बताया वो क्या है? जय पद्म भगवान की। फिर ऐसे आएगा। अब अंतर समझ रहे ना दो बातों में? तो आपको बोलना उन्हीं की जय, लेकिन नॉन जैन से बोलना और जैन से बोलना, आप शब्दों में बाइफर्केशन कर सकते हो, भेद कर सकते हो, भले ही प्रचलित दोनों है। ऐसे ही छद्मस्थ सामान्य जीव की अपेक्षा अतीत और अनागत की पर्यायें असद्भूत हैं, क्योंकि उसे वर्तमान में दिखाई नहीं रही। समझ गया ना? उसके ज्ञान में झलक ही नहीं रही, इसलिए असद्भूत है। हां भाई, तेरी बात मान के कह दिया, लेकिन यदि जिन शासन के हिसाब से कहना होगा तो उन्हें हम अजादम और पलईदम तो कह सकते हैं, लेकिन असद्भूत नहीं कह सकते। हमें आचार्य के कथनों की समीक्षा करनी होगी। यदि हम आगे पीछे को कहीं मिलाएंगे नहीं, समीक्षा नहीं करेंगे, तो भाई साहब आप आचार्य की बातें आप तो अपने बोले जा रहे, शब्दों को दोहराए जा रहे। आपको एक बार देखो तो कि जब आचार्य गियर बदल रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी का गियर बदलता है, तो बैठे हुए आदमी को भी स्पीड का अनुभव होता है कि नहीं होता? कम या ज्यादा का, गाड़ी हल्की या भारी चलने का पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जब कुंद कुंद आचार्य गियर बदल रहे हैं और आपको स्पीड के अंतर का पता नहीं चल रहा है, आप शब्दों का अर्थ किए जा रहे, भाई सब चूक है। पहला प्रश्न ये होना चाहिए था कि पिछली गाथा में भी वही पलेद पर्याय की बात थी, अजाद पर्याय की बात थी, लेकिन उनको असद्भूत कहा गया था। उससे पिछली गाथा में भी असद्भूत कहा गया था, यहां पर भी उन्हीं की बात है, लेकिन असद्भूत क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? एक और कारण भी है, बता सकता है कोई? इसी गाथा में दिया एक और कारण। यहां बात मात्र नाण की कर रहे हैं। जो पलीद और अजाद ये जो शब्द हैं, ये तो वस्तु के वर्तमान काल की अपेक्षा है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, वस्तु के वर्तमान काल की अपेक्षा है। समझ गए? वस्तु के त्रिकाली वस्तु की अपेक्षा नहीं, वर्तमान काल की अपेक्षा। ठीक है? और यह वस्तु की प्रामाणिक स्थिति है, नहीं तो उसमें फिर उत्पात और व्यय कह ही नहीं सकते। यदि सदा काल हर चीज विद्यमान है उसी रूप में, तो फिर उत्पात सत और व्यय सत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन शासन में कुंद कुंद ने प्रवचन सार जी में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में उत्पात को भी सत कहा और व्यय को भी सत ही कहा, असत नहीं कहा। अब पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? क्लियर हो रहा है? तो उनको जब उत्पात और व्यय को सत कहा, मैंने सत ही कहा है, तो फिर उस सत की व्याख्या उत्पात और व्यय की अपेक्षा भी करना होगी कि नहीं करना होगी? कि अकेले ध्रुव की अपेक्षा करोगे? जब तीन सत है, उत्पात सत, व्यय सत और ध्रुव सत, तो सदा काल विद्यमान, यदि हर पर्याय सदा काल विद्यमान है, तो फिर उत्पात और व्यय सत कहां से लाओगे? फिर तो अकेला ध्रुव सत रह जाएगा। हर पर्याय स्वकाल में सदा काल विद्यमान है, अपने अपने काल में, चूंकि वस्तु शाश्वत है।
समझ में आया ना? उस शाश्वत वस्तु की अपेक्षा जब आपके पास उतना विजन तो लाओ देखने का कि जो शाश्वत वस्तु को देख सको, सदा काल वाली वस्तु को देख सको। विजन लाओ, अभी दिखेगा। और नहीं है तो जितना जैसे तुम्हें वर्तमान पर्याय विद्यमान दिख रही है, वर्तनते दिख रही है, ऐसे स्व स्व काल में अतीत और अनागत की सारी पर्याय वर्तन्त हैं। समझे? और उन्हें जिनमें जानने की सामर्थ्य है वो अच्छी तरह जानते हैं। और वो कौन है? केवली है। समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर हुई। मैंने इनको पलेद और अजाद शब्द जो कहा, जब आप कह रहे हैं वस्तु में सदा विद्यमान है, केवल ज्ञान में सदा विद्यमान है, और आपने असद्भूत शब्द का त्याग बता दिया, क्यों कर दिया? तो जब असद्भूत मंजूर नहीं था तो पलेद और अजाद भी मंजूर नहीं करते। कहते वो तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेंगे? क्योंकि उत्पात सत और व्यय सत ये जिन शासन में सत हैं, ये असत नहीं। उत्पात और व्यय तो सत हैं, लेकिन भूत और भविष्य की पर्याय वो असद्भूत है। अरे हद होगी। जब उत्पात सत है, व्यय सत है, तो वो तो सारे उत्पाद व्यय सत हो गए। फिर उसमें भूत भविष्य क्या? इसका मतलब था कि वो असद्भूत कहना वह किसी अन्य की अपेक्षा से था, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से नहीं था। समझ में आया? अजात और पलिद कहना ये तो उत्पाद और व्यय हो गए, उनको सत माना गया, उनको कहने में तकलीफ नहीं। समझ गए? लेकिन असद्भूत कहना, पलिद कहने पर भी वो पर्याय, व्यय कहने पर भी सत है, उत्पाद कहने पर भी सत है, क्योंकि इनके सतपने में कोई आशंका जिन शासन में नहीं की गई, बल्कि दृढ़ता से प्रतिपादन किया गया। सच बताएं, ये विषय इतने गंभीर हैं। अब कोई कहे इन्हें सरल बना के ऐसे करके वैसे करके करो, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। समझ में आया ना? एक सब्ज बाग दिखाना अलग चीज है और उसकी गहराई तक जाना, मर्म खोलना अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कौन बताए कि इसके इधर से इधर वही गाथा बदल, शब्द वही के वही है, अतीत अनागत वाले शब्द वही के वही है, अभिप्राय वही का वही है। फिर ये परिवर्तन क्यों? फिर वो वहां असद्भूत और यहां उसको असद्भूतपना गायब कर दिए, माने सद्भूत कह रहे। भाई जब असद्भूत नहीं मान रहे तो मैंने सद्भूत कह रहे। ये क्यों? क्योंकि उत्पात और व्यय दोनों सत माने गए। तो यहां अजात का अर्थ है उत्पात सत और पलिद का अर्थ है व्यय सत। समझिए ये। और उसमें वर्तमान काल की अपेक्षा देखेंगे तो पीछे की सारी व्यय सत है और आगे की सारी उत्पात सत है। यद्यपि प्रत्येक पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव सत बनेगी, वो चर्चा अलग चीज वो है, वो कोई झूठी बात नहीं। समझे? तो ये जो सत की बात कही, ये दोनों तरह की पर्यायें यदि केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती तो उस ज्ञान को दिव्य है ऐसा कौन कहते? रूपल बहन, पता सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? लोगों को राजी रख के बोलना या ज्ञानी को राजी रख के बोलना। आजकल एक
बड़ा अच्छा फैशन है। आपको हिट होना है, लोगों को राजी रख के बोलो, श्रोताओं को राजी रख के बोलो। समझ में आया? उनके अनुसार बोलो। यदि ज्ञानियों के अनुसार बोलोगे, उनका हृदय खोलोगे, ऐसा मजा नहीं आया हमें। अरे तो तुम्हारे मनोरंजन के लिए जिनवाणी की चर्चा कर रहे थे क्या? नहीं आया भैया, घर बैठो, आपकी मर्जी। हमने कौन सा न्योता दिया? यूं तो हमारे किसी से कहते भैया सभी आओ, सभी सुनो, भगवान की वाणी है, जिनवाणी का मर्म सब जानो। अमर चंद्राचार्य कहते हैं मज्जंतु निर्भवमी सब में लोका, सारी दुनिया आके आओ, उसमें नहाओ। तो ऐसे तो हम मना किसी को करते नहीं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि जिनवाणी की चर्चा तुम्हारे मनोरंजन के लिए है, तो आप बहुत बड़े मुगालते में हो, भ्रम में हो। आप अभिनय कर रहे हो, गद्दी पे बैठ के अभिनय कर रहे हो, क्योंकि जिनवाणी की चर्चा लोक रंजन के लिए नहीं। लोक का भाग्य होगा तो वो जिनवाणी सुन के आनंदित होगा। समझ में? हम लोगों ने एक बड़ा भारी भ्रम पाला। सच बताऊं, सोनगढ़ी, अब अपन खुल के बोलते क्या बुराई है? हाँ है, बोलो क्या करते है सोनगढ़ी? अरे हाँ, कहां फालतू की दुविधा रखे। जितने सोनगढ़ वाले हैं, गुरुदेव के अनुयायी हैं, समय सार वाले हैं, कुंद कुंद वाले हैं, 10 नाम ले लो, हमें तो सब नाम मंजूर, हम तो सब हैं। उनमें पुण्य के प्रति जितनी हल्की भाषा बोली जाती है वो मात्र जुबान तक है, दिमाग में नहीं। दिमाग में महिमा पुण्य की ही बसी हुई है, सत्य की महिमा नहीं है, पुण्य की महिमा। समझ गए? सेठ पैसे वाला जितना बड़ा, तो हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे भगवान आ गए। समझ में? पंडित कोई दुनिया भर में 50 संस्थाओं वाला हो तो हमें लगता भगवान आ गए। तो आपके दिमाग में तो पुण्य की ही महिमा बैठी हुई है, पुण्य के उदय की। अरे पुण्य भाव की महिमा करो तो फिर भी एक बार समझ में आए। शांति भाई, पुण्य के उदय की महिमा करते हो, इसका मतलब आप कुंद कुंद के अनुयायी नहीं। समझ में आया? पुण्य के उदय की महिमा करते हो माने आप कुंद कुंद के अनुयायी नहीं हो। ये संयोग, ये पुण्य के उदय से मिलते हैं और परिणाम छद्मस्त जीव अवस्था में पुण्य भाव रूप होते हैं। समझ में आया ना? दो में बहुत बड़ा अंतर है। क्या? यदि आप संयोगी घटनाएं, संयोगी भाव, इनके आधार पर कितने चेले, कितनी तालियां, कितने चैनल, कितने ग्रंथ, इन सब के आधार पर कितनी संस्थाएं, इनके आधार पर यदि आप तत्व का निर्णय करना चाहते हो कि इनके कारण इसका तत्व ज्ञान सही था, तो आप बहुत बड़े धोखे में। समझ में? गुरुदेव श्री के पुण्य योग से इतने मंदिर बने, चारों तरफ जय जयकार हुई, लेकिन मैं इसके कारण गुरुदेव श्री को तत्वज्ञानी नहीं मानता। किसी के पास इतना पैसा हो तो वो भी बना सकता, उसमें क्या? समंत बदल लिखते ना, माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नोमा, देवागम नभो याने चामरादि विभूतया, आकाश में चलना है, देवताओं का आना, छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां होना, कि ये सब मायावियों के भी देखी जा सकती हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान, इनके कारण आप मेरे महान नहीं हो। ऐसे ये गुरुदेव, आप हमें इसलिए महान नहीं हो कि आपके पुण्य योग में कितने मंदिर बने, कितने शास्त्र छपे, कितने लोगों ने जय जयकार की, कब कब के आपके व्याख्यान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने आज डिजिटलाइज किए। अरे आज के लोगों का हमारा आपका डिजिटलाइज हो जाना और ये मिलना, ये तो आज टेक्नोलॉजी।
उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमें पता है, मैं बहुत साल पहले, मुझे सन भी याद नहीं, पर बहुत साल हो गए, मैं बॉम्बे गया किसी प्रसंगवश, नाम नहीं लूंगा। तो वहां के एक अपने बड़े मुमुक्षु भाई थे, उन्होंने घर पे भोजन के लिए ले गए। तो वो इतने बड़े बड़े चक्कों वाला टेप रिकॉर्डर होता था ना, इतनी बड़ी पेटी वाला, बहुत पुराना, वो दिखाते, कहते देखो गुरुदेव के प्रवचन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने लिया है इतनी बड़ी बड़ी रील, ये इंपोर्ट होती हैं 50,000 का। वाकई में उस समय के 50,000 आज के 5 लाख से कम नहीं, समझे ना। 50,000 का टेप रिकॉर्डर मंगवाया, एक एक रील इतने इतने की आती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप उसमें गुरुदेव के जो व्याख्यान है उनको रिकॉर्ड रखते हो, सुनते हो, स्पष्ट आवाज आती है, सब कुछ है। लेकिन यदि कदाचित ये सब तुमने नहीं किए होते, इतनी जय जयकार नहीं की होती, तो गुरुदेव का जो तत्व ज्ञान था, जो उन्होंने बताया, वो तो फिर उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती। वो पता नहीं सच्चा होता कि नहीं होता। ये आशंका यदि आपको है, ये अंतर यदि आपके व्यवहार में, सोच में है, इसका मतलब आज तक आपने तत्व ज्ञान को जाने नहीं। तीर्थंकरों का पुण्य कितनों को मिलता है? एक काल में ज्यादा से ज्यादा भरत क्षेत्र में 24 को, और उसी शिखर जी की एक एक टोंक पे कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार, उनमें नाम तक नहीं मिलते। कि मिलते? सिर्फ फिगर मिलते हैं, संख्या। बताओ कितना पुण्य था उनका वो टोंक पे। अच्छा, सिद्ध सब एक जैसे हुए कि कम ज्यादा हुए? तीर्थंकर को वहां भी कोई प्रायोरिटी मिलती है शांति भाई? नहीं। सिद्ध सलाह में नहीं। क्यों? कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। और सुख सबका बराबर होता है कि नहीं होता है? ज्ञान सबका बराबर, मतलब सारे इधर का पुण्य बेकार हो गए। बात समझ रहे क्या कहना चाहता हूं, कहां चुभाना चाहता हूं? उसके बाद भी जो साधना और सिद्धि है उसमें अंतर नहीं है। छपक श्रेणी उन्होंने भी माड़ी थी, तीर्थंकर ने भी जब तक नहीं माड़ी थी, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था, भले ही इंद्र जाके सेवा करता रहता हो, उन्हें भी वैसे ही मारना पड़ी थी, वही प्रक्रिया अपनाना पड़ी थी। वही 14 गुण स्थान पार करने के बाद सिद्ध हुए थे, योग निरोध करके। सबकी प्रक्रिया एक थी। साधना और सिद्धि, इसमें एक रूपता है। तो बताओ नाम कहां गए? और नाम आपका याद है और बाकी के याद नहीं है, तो आप बड़े हुए क्या? जिन शासन साधना और सिद्धि की बात करता है, पुण्य के योग की बात नहीं करता। और यदि हमारे दिमाग में पुण्य का योग बसता है, साधना और सिद्धि का स्वरूप नहीं जानना चाहते, इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने श्रोताओं को धोखा दे रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं आपको। जगत के चाकचिक्की इन सब में उलझे हम, तत्व को तो पहचानो। यहां यही पता नहीं चल रहा कि पिछली गाथा तक तो असद्भुत कह रहे थे उन्हीं पर्यायों को, और इस गाथा में नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? कोई कुंद कुंद से पूछने को तैयार नहीं। मैंने आज दोनों टीकाएं 3-3 बार पढ़ ली, कोई आचार्य बताने को तैयार नहीं है। सबकी व्याख्या वही की वही चल रही है। अजात माने उत्पन्न नहीं हुई, अनुत्पन्न, और पलित माने नष्ट हो चुकी। भगवान ये चर्चा, नाम भले ही परिवर्तित हो, वहां नट्ठा कह दिया था, नट्ठा भवी, कुछ भी हो, लेकिन एक बात बताओ, यही अभिप्राय था या अभिप्राय में भेद था? शाब्दिक अभिप्राय बिल्कुल यही था।
लेकिन वहां पर उसको असद्भूत कह रहे थे और यहां नहीं कह रहे। इसके कारण की मीमांसा की आपने। उससे वही पलेद और अजात, उसका अर्थ वहां असद्भूत हो रहा था और यहां असद्भूतपना गायब कैसे हो गया उनका। मेरा प्रश्न समझना सचिन, बहुत गंभीर बात है। वही भूत की और भविष्य की, वही उत्पन्न और अनुत्पन्न पर्याय वहां थी और वही यहां है। वहां वही असद्भूत थी, यहां उनका सद्भूतपना गायब हुआ। क्यों गायब हुआ ये बताइए आप। यहां वो सद्भूत कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि यहां वो उत्पात और व्यय सत के रूप में है। यहां छद्मस्त गायब हो गया। समझ में आया ना? वस्तु विद्यमान है, छद्मस्त का जो विवक्षा थी वो गायब हो गई। इसका मतलब असद्भूत, वो छद्मस्त के लिए विवक्षा दी थी आचार्य ने। वस्तु स्वरूप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पर्याय को असद्भूत कहा जा सके। पज्जे मूला पर समया वो विवक्षा भिन्न है और ये विवक्षा भिन्न है। सच बताओ रूपल बहन, आप भी खूब बोलती हो, समझाती हो लोगों को। कभी दो गाथा में पढ़ते समय ऐसी जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न होती हैं? कभी लगता है कि आचार्य गियर बदल रहे और हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे? समझदार व्यक्ति आंख बंद करके बैठा हो, गाड़ी की चाल कैसी है उतने में नीचे की सड़क का भी पता होता है और गाड़ी के गियर का भी पता होता है। शांति भाई, कई बार अपनी गाड़ी में जब चलते होगे, ड्राइवर चलाता होगा और कभी कभी आंखें बंद करके टिक जाते होगे इत्मीनान से कि ले जाएगा, उसको कह दिया, उस जगह देखी हुई है, ले जाएगा। तो पण ये पता चलता है कि नहीं चलता है कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है? देखी नहीं आंख खोल के, उसकी लय से पता चलता है कितनी हल्की या भारी चल रही है, कितना जोर ले रही है या इंजन की आवाज कम से कम है। समझ गए ना? उससे गियर का ज्ञान होता है और साथ में नीचे की सड़क का भी ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि सड़क अच्छी नहीं हो तो फाइन गियर में, टॉप गियर में गाड़ी नहीं चला करती, फिर तो फर्स्ट सेकंड में गाड़ी चला करती। उसके झटके वो ही झेल सकते हैं, ये नहीं झेल सकते। ये संसार के जीवों के प्रश्नों के झटके फर्स्ट और सेकंड गियर में झेले जाते हैं। फिर वो ज्ञानियों के अभिप्राय के अनुसार चर्चा नहीं होती है, फिर तो आपके अभिप्राय के अनुसार चर्चा होती। आपको क्या रुचता है, आपको कितना समझ में आता है, उतनी बताई जाती है। फिर ये कौन बताए कि पिछली गाथा में नष्ट पर्याय और अनुत्पन्न पर्याय उसका अर्थ भिन्न था और यहां पर अजात पर्याय और पलेद पर्याय का अर्थ भिन्न है। समझे ना? ये पहचानना सीखना पड़ेगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जितना हमसे बन सके उतना कुंद कुंद के हृदय में बैठ के उनकी आंखों से प्रवचन सार दे पढ़ो। आप अपनी आंखों से मत पढ़ो, उनके भावों से जुड़ के पढ़ो कि वो क्यों लिख रहे हैं एक एक शब्द, क्यों कुछ अंतर कर रहे हैं। उनकी एक एक संवेदना को जब फील कर सको तब समझना कि आपने कुछ किया, प्रवचन सार पढ़ा। ख्याल में ये गाथा अभी चलेगी, अभी कुछ एक दो चीजों का आनंद लेने दो। पहले तो असद्भूत क्यों नहीं कहा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। अब उसके बाद एक दूसरा विषय ले रहा हूं, गाथा का विस्तार बाद में करूंगा। दिव्यम ही ते के परुवेंती, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहता? पहले समझो दिव्य माने क्या होता।
दिवी माने स्वर्ग। आप कहते हैं ना दिव माने स्वर्ग, दिवंगत, दिवंगत माने स्वर्गवासी। ये शब्द में अंतर होता है, असल में अभिप्राय में कोई अंतर नहीं, समझे। ठेठ भाषा में, सरल भाषा में बोल दिया स्वर्गवासी, और थोड़े पढ़े लिखे की भाषा में बोल दिया दिवंगत। बात वही की वही। तो दिव माने स्वर्ग, और दिव से ही बना देव। बना के नहीं बना? बताओ ना, बना के नहीं बना? भाई जो दिवलोक में, द्युलोक में है वो देव है। तो दिव्य क्या हुआ कि देवताओं का, दिव स्वर्ग, स्वर्गलोक, ठीक है ना। और देवौकश माने स्वर्ग में निवास करने वाले देव, और देवताओं का जो है वो दिव्य। तो यहां ज्ञान की चर्चा तो केवल ज्ञान की है, और केवल ज्ञान क्या देवताओं को होता है? मेरे प्रश्न जरा बारीकी से समझने की कोशिश करना शांति भाई। क्या कह रहा हूं? केवल ज्ञान देवताओं को होता है क्या? उन्हें जितने चाहे ज्ञान होते हो, कितनी अवधि ज्ञान होता हो, केवल ज्ञान होता है क्या? ये बताओ। नहीं होता। और यहां चर्चा है केवल ज्ञान की, और कह रहा उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? तो जब देवताओं के होते ही नहीं, तो यह ज्ञान देवताओं का है, ये महिमा क्यों ला रहे आप? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि दिव शब्द का अर्थ स्वर्ग, तो देव माने स्वर्ग वाले, और दिव्य माने स्वर्ग वाले देवताओं का। यदि यही एक लिंक है तो केवल ज्ञान तो स्वर्ग के देवताओं को होता नहीं, तो केवली के ज्ञान को दिव्य क्यों कहा? और ऐसा प्रश्न किया, यदि ऐसा नहीं होता तो उसे दिव्य कौन कहता? बड़ी महिमा गाई आपने तो, पर हमें तो ये महिमा समझी में नहीं आ रही। भैया स्थूल बुद्धि है, अकल मोटी है, ज्यादा समझ में नहीं आता। आप समझाओ, कहीं लग रहा है ये शब्द सही यहां? शांति भाई मेरी प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य कह रहे कि केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहता, तो मैं तो ये कहता हूं महाराज दिव्य कहने की जरूरत ही कहां है? क्यों? क्योंकि इसमें जो दिव्यता आप समझते हो वो तो इसमें है ही नहीं भाई। ना तो स्वर्ग वालों को होता, ना देवों को होता, और ना देवों की जो दिव्यता है वो तो भोग की है, संसाधनों की है। ये तो साधना से हुआ है, साधनों से नहीं हुआ। दुनिया में आज तक कोई चश्मा, कोई खुर्दबीन, कोई माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना कि जो लोकालोक को प्रत्यक्ष दिखा दे। भूतकाल और भविष्यत काल की पर्यायों को भी वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखा दे, ऐसा कोई उपकरण नहीं बना। माने साधनों में तो ये ताकत है नहीं। बराबर, खरी बात। साधनों में ये ताकत नहीं है, तो ये ताकत किसमें है? ये ताकत है साधना की, साधनों की नहीं, साधना की। और उस साधना का सबसे उत्कृष्ट फल जो होता है, उस फल का नाम है कैवल्य। और जो दिव्यता है आपकी, वो तो 54% की चीज है। समझ गया ना? ये हमारा सचिन है ना, ये कई चीजें। भाई साहब हमारे पास आओ, अभी चांदनी चौक से दिला दूंगा 200 रुपए पाव हीरे। बताओ मैं क्या कहूं?
और तुम्हारे जो है ना इससे चमकदार दिला दूंगा। बहुत तेज है। उल्टा मेरे को कहते हैं आपको आता क्या है, आप तो यूं ठगे जाते हो, जो आपका है ना जितनी चमक उससे ज्यादा चमकदार दिला दूंगा। वो आप 200 रुपए में 1 कैरेट भी नहीं ले पाए, हम तो 200 रुपए में पाव भर दिला दें। अब बताओ मैं क्या कहूं, क्या कहूं? जाऊं लेने इसके साथ? यदि थोड़ी भी अकल होगी यहां तो इन बातों में पड़ोगे नहीं, और यदि इन बातों में पड़ रहे हो तो यहां पर स्टोरी खाली, कनस्तर है कनस्तर, और कुछ नहीं, वो भी खाली डब्बा जिसमें एक चूहा दौड़ रहा हो तो आवाज हो रही है, बाकी कुछ नहीं। ये व्यंग्य क्यों कर रहा हूं? ये व्यंग्य इसलिए कर रहा हूं कि जो केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कह के हर्षित होना चाहते हैं, और दिव्य शब्द का अर्थ तक जिनको पता नहीं है, यहां पर दिव्य शब्द का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दिव्य माने स्वर्ग होता है हम जानते, देव माने स्वर्ग के निवासी होता है ये भी हम जानते, और दिव्य माने देवों का वैभव, देवों की क्षमताएं, देवों के साधन ये होते हैं, ये भी हम जानते हैं। उसके बावजूद हम ये कह रहे कि यहां दिव्य का अर्थ ये नहीं है। रूपल में ना आपको तो करंट लग जाना चाहिए था अभी तक। करंट माने वो करंट नहीं कह रहा हूं, इधर का करंट कह रहा हूं। नहीं लगा, इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि आप तो इसके झटके खाए बैठी हो। आपके भाई कहते ना वीतराग को देव क्यों कहते हो? आगे समझ में, आगे समझ में। जिनेंद्र देव क्यों कहते हो? देव तो स्वर्ग के होते। यदि जिनेंद्र देव नहीं है तो केवल ज्ञान दिव्य कैसे हो जाएगा? इसकी दिव्यता जिस कारण से जिनेंद्र देव है उस कारण से दिव्यता है। इसकी दिव्यता उस कारण से नहीं है कि जिन कारण से देव होते। इसका मतलब है देव शब्द का अर्थ स्वर्गवासी नहीं होता, ऐसा भी होता है पर ऐसा ही नहीं होता। अब पॉइंट पकड़ में आया। अब चेहरे की चमक कुछ और बता रही, पहले आराम से सुन रही थी। आपको भी करंट लगाना पड़ता है जब थोड़ी बहुत फ्रेशनेस आती। शांति भाई, आपको बता दूं असली बात, एक इनके यहां के साधर्मी भाई है, वो हमें भी कई बार कहते आप जय जिनेंद्र देव मत कहा करो, जय जिनेश कहा करो। क्यों? वो देव थोड़ी है, देव तो स्वर्ग के होते। जिनेश उसमें होने, जिनेंद्र कहने में, इंद्र तो स्वर्ग के होते, देव भी स्वर्ग के होते। जिनेश उसमें उन्हें महिमा लगती है। जबकि आप पूजा करते हो तो देव शास्त्र गुरु, तो फिर वो देव कैसे हुए? वहां क्यों प्रश्न नहीं खड़ा होता? पॉइंट समझ में है? अरे जिन शासन में वीतरागी की दिव्यता अलग है जिस कारण से उन्हें देव कहा जाता है, और रागियों की दिव्यता भिन्न है जिस कारण से उन्हें देव यानी स्वर्गवासी कहा जाता है। जिनके दिव्य का अर्थ स्वर्ग है उनके दिव्यता का अर्थ भोग है। समझिए? और जिनके दिव्य का अर्थ अनंत स्वरूप में लीनता है उनकी दिव्यता का अर्थ अनंत चतुष्टय होता है। उनकी दिव्यता का अर्थ कैवल्य ही होता है। उनकी दिव्यता का और कोई अर्थ नहीं होता।
समझे? तो पहले तो ये जान लेना, अभी 1 घंटे पूरा बोलूंगा देव माने क्या होता है। अभी इतने से में काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे 10-5 मिनट में बोल दूं देव का, तो नहीं बोल पाऊंगा। आज तो इतना आपको एहसास दिलाना है कि यहां दिव्य कहने का मतलब जादू, चमत्कार है, कुछ नयापन कर दिया। आजकल एक और बड़ा झंझट चल गया। बच्चे का नाम क्या रखना, हमारी पूरी कॉलोनी में किसी का, हमारी रिश्तेदारी में किसी का नहीं हो ऐसा रखना। अर्थ क्या होता है इससे? मतलब तुम तो नया नाम लाके दो कोई। कई बार हम तो कहते आप बड़े विद्वान हो, कोई नाम दे दो। मैंने जिन सहस्त्र नाम, उनमें से कौन ले? जिन सहस्त्र नाम में से नहीं चाहिए, कहीं से लाओ, कोई अर्थ होता हो, अर्थ से मतलब नहीं, तुम तो नाम दे दो। मैंने कहा भैया मैं कहां से लाता? लोग कहते आपने अपने बच्चे का तो ऐसा अच्छा रख लिया। हमने कहा भैया वो भी कैसे रखा गया ये मैं ही जानता हूं। मैं यूनिवर्सिटी में शील पाहुड़ पढ़ा रहा था, उसमें आता है निर्वाण मणोत्तरम पत्तो। शील पाहुड़ में, गाथा में आता है कि वह जीव अनुत्तर निर्वाण यानी सर्वश्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त हुआ। निर्वाण का विशेषण बनाया अनुत्तर, समझे? अरे हमने कहा भाई ये तो निर्वाण जैसे भाव का वाची है, बहुत उत्तम शब्द है, हमने इसलिए रख लिया। हमने भाव देख के रखा था, नया देख के नहीं रखा था, अटपटा देख के नहीं रखा था। लेकिन आजकल चॉइस क्या बन गई, अटपटा होना चाहिए। दूसरे के पास नहीं मिले ऐसी डिजाइन की साड़ी लाके दो जो और लोगों के मिल जाए, तो फिर मेरे ऊपर कौन देखेगा? सारे लोग मरे जा रहे हैं इस बात को लेके। पहले एक जमाना था, देखो आज में और पहले के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले एक कोई अच्छी साड़ी लाती थी तो सारे गांव की औरतें उसकी बहुत अच्छी लगी, ऐसी साड़ी लाके मुझे तो ये कहती थी। आज सारे मंदिर में उसी की सबसे अच्छी लग रही थी, चमक रही थी, वैसी मांगती थी। अब कहती है ये तो उसके पास है, ये तो तुम लाए क्यों? फेंको इसे। लाने के पहले पूछना चाहिए था। और कदाचित पति ने कह दिया कि मैं उसी की देख के लाया, फिर तो डंडे बच जाए, फिर तो खोपड़ी फूट जाए, उसी को दे दो, मुझे क्यों लाए? आज सोच में बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहले गुण ग्रहण की भावना होती थी, आज दूसरे से ईर्ष्या की भावना है, भिन्नता की भावना। अच्छी लगी इस आधार पर कोई चीज को पसंद नहीं किया जाता, कोई अनुकरण नहीं करता। तुम्हारे से मैं अपना अलग दुकान चला के बताऊंगा, सब इसके पीछे पड़े। समझ रहे हो कि नहीं? क्या अर्थ कर दिया दिव्यता का। दिव्यता माने स्वर्ग के देव, दिव्यता माने कुछ चमत्कार है। मेहनत करके पैसा दुनिया कमाती है, छू जादू मंत्र छू किया, पैसे ही पैसा, रत्न बरस गए। आज की सही घटना बताता हूं। मैं किसी अपने मित्र से मिला, उनके साले साहब साथ थे। वो कहते डॉक्टर साहब एक जिज्ञासा है। उनकी बोलो। कहते 2-3 दिन से हमारे यहां मंदिर जी में भगवान के ऊपर केसर की वर्षा हो रही है, केसर के छींटे पड़े मिलते हैं। हमने कहा ढूंढो कौन उपसर्ग कर रहा है। शब्द समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा? ढूंढो कौन उपसर्ग कर रहा है। क्यों? वीतरागी भगवान पे केसर लगाना ये तो उपसर्ग ही तो है, विनय तो है नहीं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ चमत्कार है। हमने कि जो बदमाश घुसा है उसको ढूंढो। कहते नहीं जिनवाणी में कहीं होगा। तो हमने कि जिनवाणी में यदि कहीं कदाचित अतिशय कहे भी जाएंगे तो जो शुद्ध विधि जिनेन्द्र परमात्मा की गरिमा की रक्षा करे वहां हो, कि जहां जिनेन्द्र परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन हो वहां अतिशय होंगे। तो
तुमने कि कोई दुष्ट ही होगा जो कर रहा हो। यदि मान लो माता पिता की गरिमा की जहां रक्षा हो, उनका सम्मान हो, उसका बेटा सम्मान करे, उसको कुछ इनाम दे, ये तो समझ में आती है। लेकिन जो उसके माता पिता का अपमान करे, उनकी शान के खिलाफ काम करे और उसको बेटा सम्मान दे, ये तो समझ में नहीं आती भाई। ये तो कोई नालायक ही हो सकता है, कुणिक हो सकता है, ये कोई विनयी पुत्र नहीं हो सकता। दो टूक का मैंने कहा तुम्हारे यहां अच्छी तरह जानता हूं वीतरागता की विधि की रक्षा होती नहीं, इसलिए अतिशय हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई छली आदमी है जो ये कर रहा है, उसको ढूंढो। कोई अतिशय नहीं है तुम्हारा। अरे अतिशय के लिए कुछ तो चाहिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अतिशय की परिभाषा दी। शांति भाई आपने पढ़ी? दोष आवरण और हानि, दोष और आवरण, राग द्वेष मोह और अज्ञान, ये जितने जितने घटे तो अतिशय मानना, और यदि ये बढ़े तो अतिशय मत मानना, उसे मूर्खता मानना, धोखाधड़ी मानना। कभी हमने विचार किया भाई, अतिशय कहते किसको है जिन शासन में? आचार्यों ने किसे अतिशय कहा? तुम्हारा मोह बढ़े, अज्ञान बढ़े और तुम अतिशय मानते हो। खेद होना चाहिए तुम्हें। ये ऊटपटांग हरकतें हो और तुम उनको चमत्कार मानते हो। उस ज्ञान को दिव्य क्यों कौन कहेगा जो हमें पेपर लीक नहीं कर दे? हम लोग जब कभी बड़े अपर लेवल के पेपर वगैरह बनाने जाते ना कहीं, तो वो सबसे पहला काम करते, भाई साहब आप छुरा ले जाओ, रिवॉल्वर भी ले जाओ, तोप ले जाओ, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई डिजिटल साधन तो नहीं है, पेन ड्राइव तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं है, और कोई चीज तो नहीं है, वो इधर रख जाओ। कहते तुम ले जाओ, किसी को लड़ भड़ दो, कुछ कर दो, हमें चिंता नहीं है, लेकिन वहां का मैटर तो कॉपी नहीं कर लाओगे, हमें चिंता ही। उधर का ज्ञान तो नहीं ले आओगे, हमें चिंता ही। समझ गए? वो तो लीक नहीं कर दोगे। और मैंने कहा किसी की याददाश्त अच्छी हो, कहते हैं अतिशय ना, बहुत बढ़िया बात है, खूब याद कर लाओ, उसको हम नहीं रोक सकते। यदि किसी का शोभ समझा है, उसे नहीं रोक सकते, हम साधनों को रोक सकते। जिसे बाहरी साधनों से अतिशय दिखता हो वो प्रतिबंधित है जिन शासन में। वो दिव्यता नहीं है, वो छल है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। समझिए? तो भूत भविष्य को जान लिया। भूत भविष्य को जानना ये कैसी दिव्यता है? क्यों दिव्यता कह रहे हैं इसको? इससे भगवान बड़े हो जाएंगे क्या? बताइए। और नहीं जानेंगे तो छोटे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो फिर इसे दिव्यता क्यों कहा? जो अतीत की पर्याय, अनागत की पर्यायों को जान ले, वही दिव्य है, ये क्यों कहा? यदि नहीं जानते तो उसे दिव्य कौन कहता? इसके कहने के पीछे का अभिप्राय क्या है आपका? वो पहचानना पड़ेगा। समझ में आया? यहां तो 100 इंद्र आए, चरणों में झुके, तो इसके लिए सड़े टंडे के बराबर भी इज्जत नहीं मिलती है जिन शासन में। क्या 100 इंद्र चरणों में झुकते हैं? देवागम, पहले यहीं से शुरुआत की, यहीं से सुताई शुरू की, पिटाई शुरू की। देवागम, तुम्हारे पास देव आते ना, इसको अतिशय मानते हो ना? मैं नहीं मानता। ऐसे समंत भद्र जैसे आचार्य मिले, देवता मानते हो। अरे साहब हम आए, इतना बढ़िया समोसरण लगाया, सामान्य के तो अकेली गंदुकुटी बनती है अनंत केवली के, और इनके भगवान देखो क्या ठाट बाट है। कहते इन सबको मैं
अतिशय मानता ही नहीं हूं, जिन शासन अतिशय मानता ही नहीं। ये आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकना है और कुछ नहीं। एक ही वोट में तुम तत्व को भूल जाते हो, सत्य को भूल जाते हो। 64 चंवर तो तुम्हें दिख जाते हैं, लेकिन भगवान के अंतरंग जो वैभव है, जो वीतरागता है, वो तुम्हें नहीं दिख पाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए पहचानना पड़ेगा ये दिव्यता है क्या। कल इस पर चर्चा चलेगी, कल तो नहीं, परसों। कल तो नियम सार जी पर चलेगी सुबह शाम, परसों चर्चा चलेगी। तब देखना दिव्यता क्या है, आपको समझ में आएगा। और तब आप रूपल बहन उत्तर दे सकती हो कि आपने प्रवचन सार पढ़ा है, तब उत्तर दे सकती हो।